दोस्तों यूपी पुलिस का जो आज एग्जाम हुआ उसके हिंदी के आंसर की यह है, नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कमल है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका आंसर है ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ वेद है? तो इसका जो आंसर है ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में सोना शब्द का प्रयोग होता है। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संबोधन कारक है। 62, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज तद्भव शब्द है। 63, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो ऑप्शन ए नव्य स्वर्णकार, ये सभी शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे है तत्पुरुष समास। यहाँ पे जो समास है वो क्या है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 65, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो इसका आंसर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है बी, मदिरा प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 67, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उदाहरण चिन्ह से जाना जाता है। सत्सई शब्द में किस प्रकार के संज्ञाबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो गणनावाचक विशेषण है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 70, चिलाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें डी ऑप्शन है, आहट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 71, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है अभि उपसर्ग है। फिर तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम है तो प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 74, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्यधिक कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 75, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रोध रस का स्थायी भाव है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसमें उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से भाग शब्द को अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसमें ब्याज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, वह बाजार जा चुका है, इस काल का पहचानिए। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 80, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पे भाववाच्य आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे 81 से 85 इस पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो जो 81 है उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें है भारतीय लेखकों की दुर्दशा। 82, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है? तो वो अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो यहाँ पे उच्च वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं। 85, भारत में सुनिश्चित समाज कौन सा साहित्यिक पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ये अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू भाषा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे रत्नाकर है। मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में कौन सा है? तो बादल और यज्ञ है। स्त्री जो अभिनय करती है हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चयनित कीजिए। तो अभिनेत्री होता है। मानसरोवर किस रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 92, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की शिष्या थी। तो इतने क्वेश्चन हिंदी से क्या है जुड़े हुए हैं जिनकी यही आंसर की है। थैंक यू।